हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी चाहे पीजीटी बायोलॉजी हो, उसके कुछ टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको इजीली नहीं मिल पा रहे हैं। इस श्रेणी में इथोलॉजी के कुछ टॉपिक मैंने आपको करवाए और अब मैंने रिसेंटली प्लांट फैमिली स्टार्ट की है। प्लांट फैमिली में रेननकुलेसी फैमिली मैंने पहले उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज जिस फैमिली के बारे में हम बात करेंगे वो फैमिली है पोएसी या फिर ग्रैमिनी फैमिली। ठीक है, इसी पोएसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रैमिनी फैमिली कहते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का भी टॉपिक है जो यूजी के टॉपिक के अंदर इंक्लूड है। साथ ही साथ नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जो भी बच्चे पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं फैमिली पोएसी, जिसे हम ग्रैमिनी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। पहली बात जो आपको इस फैमिली की ध्यान रखनी है, ये मोनोकोट फैमिली है। इसके अंदर जो भी आएंगे वो कौन आएंगे, मोनोकोट आएंगे। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड जो मोनोकोट में फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली है उसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसे ही हम व्हीट या ग्रास फैमिली, जो भी गेहूं है, चावल है, ग्रास है, सब किसके अंदर आएंगे, पोएसी फैमिली के अंदर आएंगे। जो है सब चीज़ें इसके अंदर आएगी, पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली। मैं बात करूँ 620 जेनरा और 6000 के समथिंग स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 620 मैंने वंश लिखे कि 620 तो इसके वंश है और 6000 के समथिंग जातियाँ इस फैमिली के अंदर पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं कि कितनी जातियाँ कितने वंश है, लेकिन हम इसका पूरा ब्यौरा देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो आप देखिए किंगडम इसका क्या होगा भाई, प्लांट किंगडम है। डिवीजन है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स का मतलब जिनमें सीड्स बनते हैं। दो चीज़ें होती है, क्रिप्टोगेम और एक होता है फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स इनमें सीड्स बनते हैं। ठीक है, बात करें सब डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। क्लास होगी मोनोकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म आप जानते हो फ्लावरिंग प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। क्लास इसकी मोनोकोटिलिडन है, एक सिंगल, एक बीजपत्री। ठीक है, ऑर्डर क्या है, ग्लूमीफ्लोरी। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर कौन सा है इसका, ग्लूमीफ्लोरी। ठीक है, और फैमिली क्या है, ग्रैमिनी या पोएसी। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, दोनों आप कर सकते हो, या इसे ग्रास फैमिली भी हम कहते हैं। मोनोकोट के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट ये फैमिली आपके होगी। बात करें इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, यहाँ अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं बता रही हूँ और इस पूरी फैमिली में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके इन्फ्लोरेसेंस को समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस ही है। कैसे, इसका जो पुष्प क्रम, इन्फ्लोरेसेंस आप जानते हो कि पुष्प की व्यवस्था किस तरीके से है, कि एक्सिस के ऊपर वो पुष्प कैसा लगा हुआ है, फ्लावर कैसे लगा हुआ है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, आपको ध्यान में रखना है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या इसे कंपाउंड स्पाइक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कैसा क्या होगा, आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखिए। मैं साइड में इसकी जो जैसे गेहूं है, गेहूं की इमेज भी मैं वहाँ पे शो कर दूंगी ताकि आपको और क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। मैं बात करूँ ये जो पूरा फ्लावर है, ये जो पूरा मान लिया फ्लावर एक्सिस है, फ्लावर की जो एक्सिस होती है, फ्लावर की जो क्या होती है, एक्सिस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेचिला बोलते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लावर की रेचिस है ना, जैसे आप गेहूं का पौधा, आप गेहूं की वो जो देखते हो ना, ये इस तरीके से लगी रहती है, आपने देखा होगा, और ऐसे 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 यूँ रहता है, देखो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, यही तो होता है, इसके फ्लोरेट्स होते हैं। तो ये जो पूरी एक्सिस जिसके ऊपर ये फ्लोरेट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसका दाना बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेचिला। उसे हम क्या बोलेंगे, रेचिला। फिर आप सबको पता है जो फ्लावर लगता है, जहाँ से फ्लावर लगता है उसके यहाँ पर जो आपके क्या होती है, आउटग्रोथ से निकली होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं उन्हें, ब्रैक्ट। और ऊपर की साइड जहाँ पे पुष्प लगा रहता है वहाँ से भी थोड़े छोटे से ब्रैक्ट निकलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स।
तो इस पेडिसल्स के ऊपर इसकी जो एक्सिस है वो तो क्या है, रेचिला। बात करें यहाँ पर आपको दो ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे ग्लूम फर्स्ट और ग्लूम सेकंड, जो और कुछ नहीं है, एक तरीके का मॉडिफाइड ब्रैक्टी है। जैसे फूल के अंदर है ना, फूल की जो आपके वो बोलते हो, जैसे डंडी बोलते हो, पेडिसल्स बोलते हो, तो पेडिसल से कोने से जो ऐसी दो निकलती है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं। ये ब्रैक्टी यहाँ पे मॉडिफाई होके किसका रूप ले लिया, ग्लूम का। ये नीचे वाला ग्लूम फर्स्ट और ये ग्लूम सेकंड। और ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। फिर इनसे जस्ट ऊपर आपकी ये पूरा फ्लारेट बना हुआ है, जैसे ये बनते हैं ना, ये एक सिंगल क्या होगा, फ्लोरेट। एक सिंगल क्या होगा, फ्लोरेट। इस फ्लोरेट को आपको अच्छे से समझना है। इस फ्लोरेट में भी दो आपकी कवरिंग होगी, ब्रैक्टियोल्स होंगी। ये जो है, ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपके पेलिया या लेमा आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, लेमा और पेलिया दोनों अलग होते हैं, दोनों ही एक तरीके की कवरिंग है। जैसे मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा इसका लेमा, ये क्या हो गया इसका पेलिया। ठीक है, पहला और लेमिया, ये देखो यहाँ पर मैंने अपर ब्रैक्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेमा या पेलिया की श्रेणी में हम दे देंगे। फिर आपने देखा होगा कि गेहूं के ऊपर ऐसे ऐसे धागे धागे से निकले हुए रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑन। ये गेहूं के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये क्या कहलाएगा, ऑन। जस्ट आगे यहाँ पर क्या होगा, ये आपको दो दिखाई देंगे लॉडिक्यूल्स, जो और कुछ नहीं है, ये क्या है, एक तरीके के पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब जो मोनोकोट फैमिली होती है उसमें कैलिक्स और कोरोला अलग से ना होकर वहाँ पे वो फ्यूज होता है। कैलिक्स, कोरोला, सेपल एंड पेटल फ्यूज होते हैं। इन सेपल और पेटल को यहाँ पर क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल। एक तरीके से टेपल है, ये क्या है, टेपल। पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट क्या है, टेपल। जैसे आपने फूल सबने पढ़ रखा है, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल। कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल। ठीक है, तो वैसे पेरियंथ की यूनिट क्या होती है, टेपल। और टेपल को यहाँ पे क्या कहा गया है, लॉडिक्यूल्स। तो यहाँ लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। भाई पूरा फ्लावर है ना, फ्लावर में चार वो होते हैं, चक्र होते हैं। आपने पढ़ा कि चार इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो होते हैं। पहला कैलिक्स होता है, चार भाग होते हैं किसी पुष्प के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो गए, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, लॉडिक्यूल्स कह रहे हैं। उसके जस्ट बाद में आपको ये देखो तीन, 1, 2 और 3, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एंड्रोशियम, एंथर। ये क्या है, एंथर। ठीक है, 1, 2 और 3। तो 3 इसके अंदर क्या होता है, स्टेमन। ठीक है, पूरा आप इस तरीके से। फिर ये आपको अंदर ये जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, ओवरी। ओवरी, ओवरी ये स्टाइल, और ये इसका क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर आपको ऐसी दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, और जिसके ऊपर आपको ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसके ऊपर क्या है, फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फेदरी ओवरी हम इसको बोलते हैं। किसकी ओवरी कैसी होती है, फेदरी। फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से बाल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बार एंथर इस तरीके से लगते हैं, तो एंथर को हम यहाँ पर बोलते हैं वर्सेटाइल, कि इसके जो एंथर है या स्टेमन है वो क्या है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये इस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे ही हवा आएगी, हवा के प्रेशर से क्या होगा, ये स्टेमन, ये जो एंथर वाला पार्ट है वो यहाँ से हट जाएगा, और इसमें से क्या होंगे, पोलन बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो पूरा जो बेस है पोएसी फैमिली का, वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, ग्लूम फर्स्ट, ग्लूम सेकंड, जो एक्सिस है उसे क्या बोलेंगे, रेचिला। ये पूरी यूनिट है, ये क्या कहलाएगी, फ्लोरेट। ये क्या कहलाएगी, फ्लोरेट। फ्लोरेट की जो कवरिंग है, दो कवरिंग होगी, एक होगी पेलिया, एक होगी लेमा। ठीक है, लेमा और पेलिया क्या हो जाएगी, दो उसकी कवरिंग हो जाएगी। फ्लोरेट के अंदर क्या क्या आता है, देखो, फ्लोरेट के अंदर लेमा आएगा, पेलिया आएगा और फ्लावर आएगा। और फ्लावर में क्या क्या है, लॉडिक्यूल्स है, स्टेमन है, और आपके क्या है, गाइनोशियम, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्पल कह देते हैं, वो यूनिट यहाँ पर होगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। लॉडिक्यूल क्या है, ये रेमिनेंट ऑफ पेरियंथ ही है। पेरियंथ यहाँ पर किसके रूप में पाया जा रहा है, लॉडिक्यूल्स के रूप में पाया जा रहा है। क्या यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, आप बोलोगे हाँ मैडम, यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, किसके फॉर्म में, ग्लूम के फॉर्म में। और ग्लूम कैसे होते हैं, स्टेराइल, जबकि लेमा और पेलिया कैसे होते हैं, फर्टाइल। ये भी ध्यान रखना, लेमा और पेलिया कैसे होते हैं, फर्टाइल। एक फ्लोरेट ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो मेन चीज तो आपको यही समझनी है कि पोएसी फैमिली के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है। आप सीधा बोलोगे कि इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। क्या क्या चीजें बताई मैंने। फिर फ्लोरेट के अंदर क्या क्या आता है, लेमा, पेलिया और फ्लावर। ठीक है, रेचिला के 4 ब्रैक्ट होते हैं। जो लोअर ब्रैक्ट है उसे हम ग्लूम बोलते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, और अपर ब्रैक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, लेमा कहेंगे। और लेमा के समथिंग वही क्या होगी, पेलिया यहाँ पर होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे इसके और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस हमने देखा, जो कि है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ये मेन चीज होगी। पोएसी फैमिली हम देख रहे हैं, अभी तक का आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लीव्स की, कि इसकी पत्तियां कैसी होती है। तो पत्तियां सिंपल टाइप की है, सिंपल टाइप की हैं, मतलब ये आपको, मैं यहाँ बनाऊँ इस तरीके से पत्तियां, आपको इस तरीके से भी हो सकती है पत्ती, सिंपल भी हो सकती है। कंपाउंड लीफ नहीं है, पिन्नेटली या पामेटली वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, सिंपल लीफ है, सरल प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। दूसरा, ये कैसा होगा, इसका अल्टरनेट है, ठीक है, पत्तियां हैं वो किस फ्रेम में पाई जाएंगी, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये है एक साइड इधर, एक साइड इधर, इस साइड, ये इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेट क्या होती है, पत्तियां पाई जाती है। और यहाँ शीटिंग प्रेजेंट होती है, जैसे मक्के के अंदर आपको देखने को मिलता है ना, मक्का आपने देखा होगा तो बाहर की साइड के उसकी कवरिंग होती है, फिर अंदर वो पूरा का पूरा एक्सेस होता है, उसमें बीज लगे रहते हैं। तो यहाँ पे शीटिंग आपको देखने को मिलती है, और शीट कैसी होती है, ओपन टाइप की यहाँ पर होती है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लावर से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लावर कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब इसे हम सिंगल एक ही एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसको अगर मैं इस तरीके सिंपल ऐसे करूंगी तो ही इक्वल पार्ट में होगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेरियंथ है और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जाइगोमॉर्फिक है, मतलब यहाँ रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, फ्लावर कंडीशन कैसी होगी, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर है, इस फ्लावर के अंदर ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर है, और बाकी क्या है, ओवरी के मतलब ओवरी सुपीरियर है, इस फ्लावर में क्या है, ओवरी सुपीरियर है। और ये ओवरी है वो किससे प्रोटेक्टेड रहेगी, पेलिया से प्रोटेक्टेड रहेगी, जो मैं पहले आपको बता चुकी। नेक्स्ट, पेरियंथ है, यहाँ पर मैंने कहा कि कैलिक्स और कोरोला नहीं है, यहाँ पे पेरियंथ है, वो भी क्या है, रेमिनेंट टाइप का लॉडिक्यूल्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे 2 या 3, आपको 2 ही ध्यान में रखने हैं, 2 लॉडिक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था, ठीक है। वो पहले जो मैंने इन्फ्लोरेसेंस वाला डायग्राम बताया था, उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्टेमन। स्टेमन कैसा होगा, इसका 3 है, ये ध्यान रखना कि यहाँ कितने स्टेमन है, 3 स्टेमन आपको देखने को मिल रहा है। एंड्रोशियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमन कितने हैं, 3 हैं। और कैसे हैं, वर्सेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, मुक्त दोली। मैंने बताया इस तरीके से, ये ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था, तो इस तरीके के हैं, मतलब जैसे हवा आएगी तो क्या होगा, हवा के जोर से ये एंथर फटेंगे और इनके अंदर से जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो वर्सेटाइल यहाँ पे स्टेमन होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कार्पल। कार्पल की बात क्या कर रहे हैं हम, गाइनोशियम की। गाइनोशियम की इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, कार्पल। एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, स्टेमन। आपको इतना पता है, आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो इतनी नॉलेज आपको होगी। कार्पल की बात करें तो कार्पल कितनी है, 1 ही है, मोनोकार्पली कंडीशन है। कई बुक में आपको ट्राई कार्पली वाली भी होगा, लेकिन सही मायने में देखने पे ये सिंगल ही आपको दिखाई दे रही है। स्टाइल कितनी है, 2 या 3 स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको सबको इतना तो नॉलेज है ही, ये ऐसा कुछ करके ये होती है कार्पल, जिसमें ये क्या होती है, ओवरी, ये क्या होती है, स्टाइल, और ये क्या होती है, स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है, ये इस तरीके की स्टाइल 2 है ना, तो ये स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर ऐसे ऐसे थोड़े बाल जैसी, हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसके स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं, फेदरी स्टिग्मा, ताकि अच्छे से पोलन इन बालों में फंस जाए, ठीक है। तो स्टिग्मा कैसी है, फेदरी टाइप की है। और प्लेसेंटेशन के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरीके का है, तो वो बेसल प्रकार का है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, फैमिली के अंदर फ्लावर को बहुत अच्छे से करना है, इन्फ्लोरेसेंस को, फ्रूट को, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन बहुत आएगा, एस्टिवेशन का क्वेश्चन बहुत आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती है। और एक फ्लावर फॉर्मूला जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फ्रूट कैसा है, इसका कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट है, ध्यान में रखना। फ्रूट की क्या खास बात है कि इसकी जो सीड कवर है वो पेरिकार्प से क्या होता है, फ्यूज रहता है, कि टेस्टा फ्यूज्ड विद पेरिकार्प, ठीक है। इसमें आपको अंदर से, आप उसको जैसे गेहूं का दाना आप देखोगे तो उसको बिल्कुल अंदर उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग है उसके पेरिकार्प से क्या होती है, फूल रहती है। फूल की जो भित्तियाँ होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। फ्रूट की जो भित्तियाँ होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। सीड क्या है, एंडोस्पर्मिंग, जहाँ पर आपको एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, फ्लावर फॉर्मूला, ठीक है। फ्लावर फॉर्मूला देखो, BR का मतलब ब्रेक्ट प्रेजेंट है। क्या ब्रेक्ट क्या होता है, मैंने बता दिया। फ्लावर का जो पेडिसल है उस पर 2 आपके दोनों साइड में क्या होती है, ऐसे आउटग्रोथ सी रहती है, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम ब्रेक्ट कहते हैं। और यहाँ ब्रेक्ट किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लूम्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेक्ट प्रेजेंट है। ये परसेंटेज का साइन बताता है कि फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक है,
ठीक है। फ्लावर कैसा है देखो यहाँ पे, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सीधा सा मतलब कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, एक ही एक्सिस से काटोगे तो इक्वल पार्ट में कटेगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट ये देखो साइन आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था कंप्लीट फ्लावर है, आपको वहां पे एंथर भी दिखाई दे रहा था, आपको कार्पल भी दिखाई दे रही है, मतलब बाइसेक्सुअल यहाँ पे प्लांट है। फिर कैलिक्स कोरोला आना चाहिए था, वो नहीं है, सीधा क्या है यहाँ पे पेरियंथ, पी का मतलब पेरियंथ, और पेरियंथ के अंदर क्या है, 2 लॉडिक्यूल, आपको 2 लिख के लॉडिक्यूल भी लिखना है क्योंकि टैपल नहीं है यहाँ पे, रेमिनेंट्स ऑफ पेरियड जिसे हम क्या बोलेंगे लॉडिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पी आपके 2। फिर एंथर मैंने बताया कितने एंथर है, 3, और कैसे प्रकार के, वर्सेटाइल, वो हम यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे ओनली 3, और 3 के यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट है, चिपके हुए नहीं है, ब्रैकेट होता मतलब चिपके हुए। फिर गाइनोशियम कैसी है, गाइनोशियम में नीचे मैंने लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या है, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है, या ट्राइकार्पलिक है, आपको इससे ज़्यादा ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मोनोकार्पली, वो मोनो में जुड़ेगा किससे, 3 है तो आपस में जुड़ी हुई होंगी, मोनो में वो सिंगल ही है, तो यहाँ पे 1 आपको ब्रैकेट नहीं लगाना। ज़्यादातर एग्जाम में आपके ये दूसरा वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, अगर फर्स्ट वाला भी दिख रहा है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है। मैं बात करूँ, मैंने अभी कहा कि भाई ये भी ध्यान रखना है कि चावल में कितने पुंकेसर है, 6 हैं, 3 + 3 के कंडीशन में रहता है, 2 चक्रों के अंदर वो व्यवस्थित रहते हैं। ये आप इसका फ्लावर डायग्राम देख सकते हैं, ये फ्लावर डायग्राम में सबसे बाहर की साइड में मैंने ग्लूम यहाँ पे ड्रॉ करा है, ये लोअर, ये अपर और लोअर की हम बात कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपर की बात करेंगे तो पेलिया, लोअर की बात करेंगे तो लेमा, फ्लोरेट में मैंने आपको बताया था। फिर पेरियंथ, ये दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पेरियंथ को, ठीक है, जो कि लॉडिक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 3 मैंने जो बताया, ये क्या है, एंड्रोशियम, और बीच में ये क्या है, गाइनोशियम। गाइनोशियम को ध्यान रखना है कि ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर है और ओवरी कैसी है, सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो जितने भी अनाज है, सीरियल्स है, वो सब किसके अंदर आते हैं, ग्रेमिनी में या पोएसी में, तो सबके बॉटनिकल नेम आपको याद करने हैं। मैंने सबके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे जौ का मैंने लिख दिया हॉर्डियम वल्गेर, ज्वार का लिख दिया सोरगम वल्गेर, मक्का का जियामेज, चावल का ओराइजा सटाइवा, ओट का एविना सटाइवा, ये आप लिख लेना और इनको बार बार रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएंगे, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। पेनिसिटम टाइफॉइड बाजरे का, सिकल सीरियल राई का, और ट्रिटिकम एस्टिवम आपको पता ही है गेहूं का होगा। साथ ही साथ भाई ये अनाज मिल रहा है, चारा मिल रहा है, कईयों से तेल भी मिल रहा है, वो चीज़ें भी हैं, फाइबर आपको मिल रहा है, जैसे फोडर चारा किससे मिल रहा है, दूब घास जो होती है भी काट के जानवरों को डाली जाती है ना, तो उस दूब घास का नाम भी याद रखना है, साइनेडॉन डेक्टाइलन। फाइबर सैकेरम मूंजा, मूंज जो होती है जिससे रस्सियाँ वगैरह बनती है, खाट वगैरह बनती है, तो फाइबर कौन सा है, सैकेरम मूंजा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी फैमिली हुई पोएसी, बहुत ही ईजी फैमिली है। मोनोकोट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, मोनोकोट में तो नंबर 1 पे आती है, अदरवाइज हम सेकंड लार्जेस्ट फैमिली इसको कह सकते हैं। जितने भी अनाज वगैरह हैं सब इसके अंदर आएंगे। इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होगा, पहली चीज़। एंथर कितने होंगे, 3 होंगे, कैसे हैं, वर्सेटाइल होंगे। स्टिग्मा की मैं बात करूँ, मोनोकार्पल कंडीशन है, एक ही कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। प्लेसेंटेशन कैसा है, बेसल है। फ्रूट क्या है, कैरियोप्सिस प्रकार का है, जिसमें टेस्टा सीड कोट पेरिकार्प से क्या आता है, फ्यूज रहता है, ठीक है। सीड किस तरीके का होगा, एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आपको कोई भी आप टेक्सोनोमिक फैमिली पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। आप इसीलिए कंफ्यूज होते हो, मुझे कमेंट मिलते हैं मैडम फैमिली हमें समझ में नहीं आ रही है। फैमिली आपको समझ में इस तरीके से आपको करना है, मेन बातों पर ही फोकस करनी है, हर चीज़ पर नहीं कि किसी में इम्ब्रिकेट है, ऐसे एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इतना डीप में यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या तो फ्लोरल फॉर्मूला से सीधा क्वेश्चन आता है, या फ्लावर से सीधा क्वेश्चन आता है, या फिर फ्रूट वगैरह से क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन आता है। इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।